साबिर साहब की बहुएं सारा दिन इंस्टाग्राम चलाती रहती और गाने सुनती रहती। जब साबिर साहब उन्हें मना करते तो वो भड़क कर कहती, बुढ़े चुप करके बैठो। तो वो खामोश हो जाते क्योंकि बेटे भी नालायक थे। एक दिन साबिर साहब ने देखा कि बहू उनकी 13 साल की बेटी से ज़बरदस्ती डांस करवा कर इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी और बच्ची रोते हुए कहती, भाभी मुझे खुदा से डर लगता है, ऐसा ना करें। जब साबिर साहब ने देखा तो बहू को बहुत डांटा और जब बेटे घर आए तो उन्होंने बाप को बहुत मारा और घर से निकाल दिया। और फिर रात भर नाच गाना चलता रहा और जब सुबह आँख खुली तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि खुदा ने जैसे ही साबिर साहब असर की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर के अंदर आए तो बहुओं के कमरों से उन्हें गानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके माथे पर बल पड़ गए, सीधा पैर दरवाजे के अंदर रखा और छोटी बेटी को पुकारने लगे, जो जल्दी से बड़ी भाभी के कमरे से निकली थी। चेहरे पर पसीना झलक रहा था, सांस फूल रही थी। तो साबिर साहब ने कहा कि सादिया तुम क्या कर रही थी? कहने लगी, कुछ नहीं अब्बू। वो बहुत घबराई हुई थी। सादिया 13 साल की थी। पत्नी के देहांत को 3 साल हो चुके थे। दोनों बेटे जवान थे और शादीशुदा थे। हालांकि साबिर साहब की बड़ी कोशिश थी कि दोनों बेटों की शादी दीनी परिवार में करते, जो लड़कियां नमाज और पर्दे का ख्याल करती, ताकि घर में दीन और पर्दे का माहौल बन सकता। लेकिन दोनों बेटों ने जिद करके अपनी पसंद से शादी की थी। लड़कियां काफी मॉडर्न और फैशनेबल थीं। ससुर की कोई इज्जत नहीं करती थीं, बड़े घर से आई थीं, इसलिए ढेर सारा दहेज भी साथ लाई थीं। लेकिन संस्कार के नाम पर कुछ भी नहीं सीखा था। बदतमीजी, जाहिलियत इन दोनों में कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसे वो कॉन्फिडेंस का नाम देती थी। छोटी बेटी सादिया भी ज्यादा समय भाभी के साथ गुजारती थी, लेकिन अक्सर साबिर साहब ने ये बात नोट की थी कि वो कुछ घबराई रहती है, हर समय डरी समी, घबराई सी। कई बार साबिर साहब ने इसकी वजह भी सादिया से पूछना चाहिए, लेकिन वो नहीं में से हिला देती और कुछ नहीं बताती। एक बार साबिर साहब अपने कमरे में बैठे नमाज पढ़ रहे थे कि जब उन्हें ऊंची आवाज में गानों की आवाज सुनाई दी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नमाज पढ़ी और बाहर आए तो ये देख करके की बड़ी बहू लिपस्टिक लगाए, मेकअप किए, बाल खोले, इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी। ये देखकर साबिर साहब को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तुम क्या कर रही हो शुमाइला? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए? वो कहने लगी, इसमें शर्म की क्या बात है, सारी दुनिया ऐसे ही पैसे कमा रही है। मेरी एक वीडियो पर हजारों लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरी तारीफें करते हैं। साबिर साहब कहने लगे, बेटा ये सब गुनाह है और खुदा भी इससे नाराज होता है। वो कहने लगी, अब्बू ज्यादा दीन के पाठ ना पढ़ाएं, हमने कभी तुम्हें रोका है? तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हो, हमें अपनी मर्जी की गुजारने दो। ये कहने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। साबिर साहब तो हक्का बक्का शुमाइला को देखते रह गए। कितनी बदतमीज लड़की थी, इसे तो ससुर से बात करने की भी तमीज नहीं थी। वो सोच चुके थे कि रात को आमिर आएगा तो उससे शुमाइला की शिकायत जरूर करेंगे कि बहू बेटी की इंस्टाग्राम पर वीडियो लोग देखेंगे तो बातें तो साबिर साहब को ही सुनने को मिलेंगी कि खुद तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और बहुएं रील बनाकर अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डालती हैं। अभी तक तो कोई ऐसी वीडियो किसी ने नहीं देखी थी। इज्जत का भरम बना हुआ था और वो चाहते थे कि इज्जत का भरम हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसलिए उन्होंने रात को आमिर को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि बेटा तुम शुमाइला को समझाओ, ये इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती है और उसे अपलोड करती है। अगर किसी जानने वाले ने ये वीडियो देख ली तो लोग मुझे बहुत बातें सुनाएंगे, मोहल्ले में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और लोग बातें सुनाएंगे कि तुम्हारी बहू ने ये क्या काम किया है। बजाय इसके कि आमिर अपनी पत्नी को रोकता, कहने लगा, अब्बू आप किस समय में जी रहे हैं? आजकल इस काम को कोई भी बुरा नहीं मानता, बल्कि मैंने तो अपने सारे दोस्तों को ये तक कह रखा है कि शुमाइला के इंस्टाग्राम रील पर लाइक और कमेंट जरूर किया करें। अगर उसे ऐसा कोई शौक है तो ये कोई गलत बात थोड़ी है। लड़कियां इसी से खूब पैसे कमा रही हैं और आप तो जानते हैं कि मेहनत से पैसा कमाना कितना मुश्किल है। दिन रात एक करके भी मैं शुमाइला की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। अगर वो 3-4 वीडियो बनाती है और उससे अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, जिससे कि अपने लिए कपड़े खरीदती है, फैशन की चीजें खरीदती है, तो इसमें क्या बुराई है? कम से कम अपने फैशन के लिए, अपने कपड़ों के लिए मुझसे कुछ कहती तो नहीं है। मेरे लिए तो बस यही काफी है। साबिर साहब कहने लगे कि तुम्हारी माँ भी मेरी थोड़ी तनख्वाह पर गुजारा करती थी। उसने कभी भी इस तरह के फैशन नहीं किए थे जिससे कोई बदनामी हो। बजाय कि तुम अपनी बीवी को समझाओ, तुम उसी गलत चीज में उसका साथ दे रहे हो। हमारे धर्म में कभी भी ऐसी लड़कियों को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। आमिर कहने लगा, अब्बू बस भी करें, माँ का दौर दूसरा था लेकिन आजकल का समय अलग है। मेरी पत्नी मेरी माँ की तरह सादा नेचर की नहीं है, वो आजकल के दौर की है। उसे मेकअप भी चाहिए और कीमती और महंगे कपड़े भी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर मत किया करें। आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है,
इसी को अच्छा समझें। साबिर साहब ने तो बड़ी उम्मीद से आमिर से बात की थी कि वो बड़ा बेटा है, वो अपनी पत्नी को समझाएगा, तो छोटा बेटा भी खुद ब खुद उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी पत्नी को इस तरह के फजूल काम से रोकेगा और घर का माहौल अच्छा हो सकेगा। लेकिन आमिर ने तो बाप की इज्जत 2 टके की करके रख दी थी। साबिर साहब ने चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी बहू की एक डांस की वीडियो वायरल हुई, जिसमें उसने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे, मेकअप भी खूब किया था, बाल भी खुले हुए थे और वो एक गाने पर डांस कर रही थी, साथ में डायलॉग्स भी बोल रही थी। जब मोहल्ले वालों ने ये सब देखा तो मोहल्ले के नमाजी लोगों ने मस्जिद से बाहर निकलते ही साबिर साहब को रोक लिया। कहने लगे, मियाँ ये शरीफों का मोहल्ला है, किसी नाच गाने वालों का नहीं। आप तो सालों से इस मोहल्ले में रहते हैं, आपकी पत्नी जब तक जिंदा थी हमने तो कभी भी आपकी बीवी को बेपर्दा नहीं देखा, लेकिन आपकी बहू की वीडियो तो दुनिया देख रही है। और फिर आपको क्या हो गया है? हमारी नज़र में तो आपकी बहुत इज्जत है, बल्कि हम तो आपके घर की मिसाल दिया करते थे कि आपके घर का माहौल पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा था। आपकी बीवी की आंखें क्या बंद हुई? आपने तो अपनी बहू को आज़ादी ही दे दी। साबिर साहब क्या कह सकते थे? उनके बस में कुछ भी ना था। बेटे तो बेटे, बहू तक उनका लिहाज नहीं करती थी। उन्होंने चुप्पी साध ली थी, किसी को क्या जवाब देते? ये भी नहीं कह सकते थे कि उनके बेटे ही नालायक हो चुके हैं, अपनी पत्नियों की सुनते हैं। साबिर साहब घर पर आए तो वही शोर था, गाने लगे हुए थे और इतनी ऊंची आवाज में कि 4 घरों तक आवाजें जा रही थीं। साबिर साहब ने अंदर आते ही अपनी बेटी को आवाज दी। कुछ ही देर में वो अपने बाप के पास आ गई। उन्होंने उससे एक गिलास ठंडा पानी मांगा, उसने पानी का गिलास दिया। आज उनके सीने में दर्द सा हो रहा था। जब पत्नी जिंदा थी, बच्चे छोटे थे, जब वो नमाज पढ़कर आते थे तो बीवी कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ उनके कानों में सुनाई देती थी। दिल किस कदर सुकून में हो जाता था और दिल में कितनी खुशी आ जाती थी। लेकिन अब तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल कर रह गया हो। साबिर साहब के 2 ही बेटे थे, लेकिन नमाज और कुरान नहीं पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां कर ली और वहां जाकर उनकी सोच एकदम बदल कर रह गई। उन्हें वहाँ की रंगीनी अच्छी लगने लगी। आए दिन उनके बॉस उन्हें पार्टियों में बुलाते। वहाँ का माहौल देखकर दोनों बेटों की सोच बदलने लगी। जब बात उनकी शादी की आई, इससे पहले कि साबिर साहब की पत्नी का देहांत हो गया था, साबिर साहब की एक ही छोटी बेटी थी। बड़े बेटे की शादी के लिए साबिर ने अपने दोस्त की बेटी को पसंद किया, जुबान तक देकर आ गए थे, लेकिन पहले तो फैसले बड़ों के ही होते थे। साबिर साहब ने भी अपने बड़ों के फैसलों पर ही सर झुकाया था, इसलिए यही समझा कि उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, जो फैसला वो करेंगे वो उनके आगे सर झुका देंगे। लेकिन जब आमिर का रिश्ता उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से तय किया तो घर आकर मिठाई खोल कर खिलाई तो आमिर भड़क उठा। कहने लगा, अब्बू आपने किससे पूछकर उस जाहिल गवार से मेरा रिश्ता तय किया है? मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा। ये सुनकर साबिर साहब तो हैरान ही रह गए थे। कहने लगे कि ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? हमारे फैसले भी हमारे बड़ों ने किए थे। आमिर कहने लगा, वो समय अलग था, मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करूंगा और वैसे भी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मजबूरन साबिर साहब को अपने दोस्त के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जब वो आमिर के साथ उसकी पसंद की लड़की के घर गए तो उनका तौर तरीका देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। लड़की ने सर पर दुपट्टा ओढ़ने की भी कोई कोशिश नहीं की थी, बस गले में दुपट्टा पहना, खुले बालों के साथ मेकअप किए सामने आकर बैठ गई। काफ़ी एडवांस और मॉडर्न सा अंदाज था। वो आमिर से भी बातें कर रही थी, उसके घर वाले भी इस बात को बुरा नहीं समझ रहे थे। साबिर साहब तो नजरें ही नहीं उठा पा रहे थे, पर क्योंकि बेटे ने साफ कह दिया था कि ये शादी नहीं करेगा वरना फिर वो बाप से अलग हो जाएगा, इसलिए साबिर साहब को बेटे के सामने मजबूर होना पड़ा। शादी होकर जब शुमैला घर पर आई तो तब भी उसने अपना वही तौर तरीका रखा था। हालांकि साबिर साहब ने आमिर को समझाया था कि अपनी पत्नी से कहो कि अपने घर के तौर तरीके वहीं छोड़कर हमारे तौर तरीके अपनाए, लेकिन शादी के अगले दिन ही 12 बजे से पहले उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। सारे रिश्तेदार बिरादरी वाले साबिर साहब को बातें सुना रहे थे कि कितनी शर्म की बात है, मेहमान नाश्ता भी कर चुके हैं और दूल्हा दुल्हन कमरे से बाहर तक नहीं आए। साबिर साहब की भाभी ने 2-4 बार दरवाज़ा खटखटाया भी था, लेकिन दोनों ही बेशर्मों की तरह सोते रहे। बड़ों के पुकारने पर भी उन्होंने कमरा नहीं खोला। जब कमरे से बाहर आए तो शुमैला ने साफ कह दिया कि वो अपनी मर्जी की मालिक है और हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी में दूसरों का हस्तक्षेप उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। साबिर साहब की इस भाभी इससे पहले कि उसे कुछ समझाती या घर का कोई तौर तरीका बताती, उससे पहले ही शुमैला अपनी बात सबके सामने कह चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे। साबिर साहब ने शुरू में तो इंतज़ार किया
कि बहू उनके उठ कर नाश्ता बना कर देगी, लेकिन जब देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो उन्होंने अपना नाश्ता खुद बनाना शुरू कर दिया। बेटी 12 साल की थी, इसलिए उसका नाश्ता भी साबिर साहब ने ही बना कर दिया और उसे स्कूल भी वही भेजते थे। छोटे बेटे ने जब बड़े बेटे और भाभी के तेवर देखे तो उसे भी अपनी पसंद की शादी का शौक उठने लगा। साबिर साहब ने जब उसके लिए अपनी पसंद की लड़की का पूछा तो उसने भी साफ मना कर दिया कि जब आमिर भाई ने अपनी पसंद से शादी की है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बहरहाल छोटी बहू पहले तो ऐसी ना थी, मिडिल क्लास परिवार की थी, सर पर दुपट्टा भी रखती थी, लेकिन जब उसने शुमाइला को देखा तो धीरे धीरे शुमाइला का ही रंग अपनाने लगी। पहले पहल तो ससुर को नाश्ता बनाकर दे देती थी, लेकिन जब देखा कि बड़ी बहू तो ससुर के साथ जबान चलाने से भी बाज नहीं आती तो उसने भी वही तौर तरीका अपना लिया। हर समय दोनों बहुएं गाना सुनती रहती, किचन के अंदर भी कानों में हैंड फ्री लगाए मोबाइल में गाने सुनती रहती, साथ में हांडी बनाती रहती। बस एक खाना था जो वो साबिर साहब के आगे एहसान के तौर पर रखती थी। यहाँ तक तो सब कुछ बर्दाश्त था, मगर जब बड़ी बहू ने अपने पति से फरमाइशें शुरू की तो उनके झगड़े शुरू हो गए। वो कहने लगी कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ और मुझे हर महीने 2-3 ब्रांडेड सूट चाहिए। इसके अलावा वो मेकअप भी बहुत करती थी और हर समय सजी सवरी रहती थी, इसलिए आए दिन मेकअप की फरमाइशें भी करती थी। आमिर कहने लगा कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मैं तुम्हें इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर नहीं दे सकता, तुम्हें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। वो कहने लगी कि जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। साबिर साहब फिर भी आमिर को ही समझाते थे, कहते थे कि पत्नी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, कभी कभी तो अपने पैशन के पैसे भी अपने बेटे को दे देते, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी का मुंह नहीं सीधा होता था। फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। बिरादरी में साबिर साहब की बहुत बेइज्जती होने लगी थी, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले और मस्जिद में आने वाले लोग भी उन्हीं बुरी नजरों से देखने लगे कि खुद तो मौलाना बने फिरते हैं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं और उनके घर की बहुएं रील बनाती हैं। आपने अपने दीन को सिर्फ खुद तक सीमित कर रखा है, आप अपने घर में क्यों दीन नहीं फैलाते। अब वो क्या बताते कि उनके घर में सुनने वाला कोई भी नहीं। सब कहते थे कि आप घर के बड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी आज्ञा के बगैर आपके घर की बहुएं रील बनाएं। वो बहुत टूटे हुए दिल से घर वापस आए। अब तो उनका मस्जिद जाने का भी जी नहीं चाहता था, क्योंकि हर इंसान उन्हें ही निशाना बना रहा था। उन्होंने आमिर से बात की तो वो उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया। एक बार घर आए तो उनकी बहू पैसे गिन रही थी और अपनी देवरानी से कह रही थी कि ये देखो इंस्टाग्राम से मैंने कितने पैसे कमाए हैं। ये देखकर छोटी की आंखें भी चमकने लगी। साबिर साहब बहू के पास आए और कहने लगे कि तुम लोगों के अंदर जरा भी शर्म है कि नहीं, तुम लोगों की इतनी हरकतों की वजह से मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रहा हूँ और बिरादरी वाले मुझसे नाराज हैं कि मैंने अपनी बहू को खुली छूट दे रखी है। अगर तुम लोगों को अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत की खातिर ये काम छोड़ दो। मैं तो अपनी सारी पेंशन तुम लोगों को दे देता हूँ ताकि तुम लोगों के खर्चों में कमी ना आए, सिर्फ अपनी बच्ची की फीस यहाँ से भरता हूँ। बड़ी बहू कहने लगी, मैं आपसे अपने खर्चों के पैसे नहीं मांगती, लेकिन मुझे तो अपने फैशन की हर चीज़ चाहिए। मैं तो अपना लाइफ स्टाइल किसी के लिए नहीं बदल सकती। आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो बेशक आप इस घर से निकल जाएं, अपनी बेटी को लें और कहीं और जाकर रह लें, लेकिन मैं अपना तौर तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी। अरे पैसे आते किसे बुरे लगते हैं। बड़ी बहू की देखा देखी छोटी बहू ने भी यही काम शुरू कर लिया था। वो भी ऐसे ही वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन उसे जरा खाना बनाने का शौक था, इसलिए वो साथ साथ अपनी वीडियो भी बनाती और साथ साथ खाना भी पकाती। लेकिन मोहल्ले वालों ने साबिर साहब का घर देखना तक छोड़ दिया था, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता था, सब उन्हें बुरा ही समझते थे। उनकी बड़ी बहू तो जब ये देखती कि व्यूज कम आ रहे हैं और उसके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं तो अपने गले से दुपट्टा उतार कर भी साइड पर रख देती थी। देखने में खूबसूरत थी और अब तो छोटे कपड़े पहनकर वो अपनी वीडियो बना कर अपलोड करती रहती। दोनों के पति अपने पत्नियों की हरकतों से बिल्कुल अनजान और लापरवाह थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो क्या करती है और क्या नहीं। कहते थे कि आजकल के माहौल में लोग ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं। साबिर साहब कहने लगे कि हमारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, तुम दोनों की सैलरी अच्छी खासी है कि अपनी पत्नियों के खर्चों के साथ साथ काफ़ी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हो। तुम अपनी पत्नियों को ही थोड़ा समझाओ कि वो इसी में गुजारा करना सीखें और इज्जत की ज़िंदगी जिएं, और इस तरह अपने आप को दूसरों के सामने पेश करना अच्छी बात तो नहीं है। वो अपनी बेटी को नमाज पढ़ने के लिए ज़रूर कहा करते थे, लेकिन एक बार जब वो घर आए तो उनके होश उड़कर रह गए। उनकी बड़ी बहू उनकी बेटी से डांस करवा रही थी और उसकी वीडियो बना रही थी। ये देखकर साबिर साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दोनों बहुओं को बहुत डांटा, बुरा भला कहा
اور اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹنے لگے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے تو بھابھی نے کہا تھا۔ صابر صاحب نے اپنی بہو کو پر بہت غصہ کیا، کہا کہ آئندہ اگر انہوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کیا تو وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ دونوں بہوؤں کو تو بہت زیادہ غصہ آیا۔ جیسے ان کے پتی گھر آئے تو انہوں نے ایک کی 10 لگا کر اپنے پتیوں کو بتائی۔ دونوں ہی اپنے باپ سے لڑنے جھگڑنے لگے، کہنے لگے آپ کو تو عادت ہے، آپ گھر میں سکون رہنے نہیں دیتے، ایک بوال سماچا رکھا ہے۔ صابر صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے بڑے بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بجائے اپنی بیوی کو سمجھانے کے تم مجھ سے لڑ رہے ہو۔ یہ کرنا تھا کہ بڑے بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ کے رکھ دیا۔ چھوٹے نے بھی بڑے بھائی کا ساتھ دیا اور دونوں نے باپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹی روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ابو کے ساتھ جاؤں گی، لیکن اس کی بھابھی نے اس کے منہ پر بھی ایک زوردار تھپڑ دے مارا، کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں باپ کے ساتھ جانے کی، جتنی تم خوبصورت ہو تم سے تو ہم اچھا پیسہ کما سکتے ہیں، تم روز ناچو گی اور ہم تمہاری ویڈیو انسٹاگرام پر ڈالیں گے۔ پہلے ہی ایک ویڈیو تمہاری وائرل ہوئی ہے اور ہمیں ہزاروں کا فائدہ ہوا ہے، اور اسی طرح ہم روزانہ تمہاری ویڈیو بنائیں گے اور انسٹاگرام پر ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگی میں نہیں ناچوں گی، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، میرے ابو کہتے ہیں کہ یہ سب گناہ کی چیز ہے، لیکن کسی نے اس بچی کی ایک نہیں سنی تھی۔ دونوں بیٹوں نے مل کر صابر صاحب کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ صابر صاحب وہیں دروازے کے کنارے سڑک پر بیٹھ گئے تھے، ان سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے دن جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ان کے دروازے پر ان کا باپ موجود ہی نہیں تھا۔ انہیں تو لگا تھا کہ رات کو باپ کو جتنا انہوں نے مارا ہے وہ صبح سڑک پر یا تو مرا ہوا ملے گا یا پھر بری حالت میں ہوگا، اور وہ دوبارہ اپنے باپ کو گھر لے آئیں گے اور اسے اچھی طرح سمجھائیں گے کہ آئندہ وہ ان کے معاملوں میں دخل اندازی نہ کرے۔ لیکن ان کا باپ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں بیٹے گھبرا ضرور گئے تھے، کیونکہ سڑک پر کئی جگہ خون لگا ہوا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، بیٹوں نے بھی باپ کی پرواہ نہیں کی اور بہن کو نچوا کر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال کر خوب پیسہ کمانے لگے۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جب ان کے دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ان کے باپ کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر دونوں بیٹوں کے ہوش اڑ گئے اور باپ کو دیکھ کر بیٹی آ کر باپ کے سینے سے لپٹ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی بھابیاں زبردستی مجھ سے ڈانس کرواتی ہیں اور میری ویڈیو بناتی ہیں۔ صابر صاحب بھی پولیس والوں کو ساری سچائی بتا چکے تھے، اس لیے پولیس والوں نے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا۔ گھر صابر صاحب کے نام تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر میں اپنے پاس رکھوں، میں اپنے بیٹے کو اس گھر سے بے دخل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں بہویں بھی پریشان ہوئی تھیں، دونوں ہی اپنے اپنے مائکے چلی گئیں۔ صابر صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگے اور اس کی اچھی پرورش کرنے لگے۔ دونوں بیٹے جیل سے جب واپس آئے تو باپ کے پیروں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے، لیکن باپ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، جا کر اپنے سسرال میں رہو یا اپنے الگ گھر کا انتظام کرو، میں اپنی بیٹی کو خود پال سکتا ہوں۔ صابر صاحب نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ دینی پڑھائی پوری کر چکی تھی اور اب چھوٹی بچیوں کو پڑھاتی تھی۔ اس کی شادی صابر صاحب نے ایک ایسے انسان سے کی جو بہت نیک اور شریف تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر صابر صاحب کے دل میں ٹھنڈک اتر جاتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ایک اولاد ایسی ضرور ہے جو ان کے لیے پرارتھنا کرے گی اور ان کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ پھر وہ یہ سوچنے لگے کہ جتنی خوشی انہوں نے اپنے بیٹوں کے جنم پر منائی تھی، بیٹی کے جنم پر نہیں کی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر نیک کام کریں گے، لیکن انہوں نے اس بات کی بھی لاج نہیں رکھی، بلکہ دنیا داری میں کھو کر انہوں نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا انت بھی بگاڑ لیا۔